अल्लाह ताला के नामों से मंसूब ये महल, जिसकी तामीर में चावल, दाल माश, चिकनी मट्टी और चूने का इस्तेमाल किया गया, जो कि बहावलपुर में वाक़ई है और इसका नाम है नूर महल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लाखों दुरूद व सलाम ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आज आप लोगों को बहावलपुर के शहर में वाक़ई एक महल का विज़िट करवाना है, जिसका नाम अल्लाह ताला के नामों से लेकर रखा गया। जी हाँ, बिल्कुल मेरे पीछे मौजूद नूर महल। नूर जो है वो अल्लाह ताला के नामों से एक नाम लिया गया और इस महल का नाम नूर महल रखा गया। बहावलपुर के जो नवाब थे, नवाब सर सादिक चहारम, उन्होंने 1872 में इस नूर महल की बुनियाद रखी और तकरीबन 1875 में ये नूर महल की जो तामीर का काम है ये मुकम्मल हुआ। इस नूर महल की तामीर के सिलसिले में जो मटेरियल और टाइल्स और मार्बल और दूसरी चीज़ें जो इस्तेमाल हुई वो मोस्टली या तो बरतानिया से इंपोर्ट की गई या इटली से इंपोर्ट की गई थी। और बेसिकली ये जो महल था ये बहुत से लोग, मैंने यूट्यूबर्स की जो वीडियोस देखी हैं उसमें वो ये कहते हैं कि जी नवाब साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी एक गर्लफ्रेंड के नाम पे, उनके गर्लफ्रेंड जिसका नाम नूर था तो उन्होंने उसके नाम पे ये महल बनाया। ऐसी बिल्कुल ये फ़जूल और दकियानूसी सोच है। नवाब साहब जो हैं वो उन्होंने अल्लाह ताला के नामों से एक नाम नूर को लेके इसका नाम नूर महल रखा। और बेसिकली ये जो महल था ये नवाब साहब अपनी रिहाइश के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। ये महल जो था ये कैबिनेट मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल होता था, रियासती अमूर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ पे जो बाहर से लोग आते थे, जो बड़े डेलीगेशंस आते थे, उन डेलीगेशंस की रिहाइश के लिए, मीटिंग्स के लिए ये महल इस्तेमाल होता था। पाकिस्तान बनने से पहले जब कायद-ए-आज़म ने बहावलपुर का विज़िट किया तो कायद-ए-आज़म ने भी यहाँ पे स्टे किया। बरतानिया से और इंग्लिस्तान से जो दूसरे हमारे ममालिक थे, जो दूसरी रियासतें थीं, जब उनके नवाब या उनके जो डेलीगेशंस यहाँ पे आते थे तो वो यहीं पे स्टे करते थे। अभी आपको नूर महल का जो है वो बाहर का जो जितना इसका एरिया है, तकरीबन ये 4140 मुरबा मीटर पर ये महल वाक़ई है। और इसकी जो मौजूदा लागत है ये 8.1 बिलियन US डॉलर है। लेकिन इस नूर महल को तकरीबन सन 2003 या 7 के राउंड अबाउट जो है वो पाकिस्तान आर्मी ने परचेज़ कर लिया था 119 मिलियन के अंदर। 119 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ में इसको परचेज़ कर लिया था। और अब टोटली इस महल का जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान आर्मी के अंडर है। पाकिस्तान आर्मी जो है वो यहाँ पे मशक़ें भी होती हैं, उनको यहाँ पे पोलो ग्राउंड भी है और यहाँ पे उनका टोटल मेस सिस्टम भी है। तो ये एक पाकिस्तान आर्मी की प्रॉपर्टी है। तो मैं अभी आपको बाकी जो है इस नूर महल के जो सराउंडिंग्स हैं, इसके जो दाएं बाएं और आगे पीछे का जो एरिया है उसकी जो वीडियो है उसका मैं आपको टोटल उसके बारे में अभी बताऊंगा। और उसके अलावा फिर हमने इसकी टिकट ले ली है। नूर महल के अंदर इंटर होने के लिए आपको 150 रुपीज़ की एक टिकट है जो परचेज़ करनी पड़ती है और आप नूर महल के अंदर जा सकते हैं। नूर महल के अंदर के जो उसके जो रूम्स हैं, तकरीबन 32 रूम्स हैं इस नूर महल के अंदर, इस महल के अंदर, तो उसका हम विज़िट करेंगे। और उसके अंदर जो बाकी नवाब साहब के दौर के जो कुछ साजो सामान पड़ा हुआ है वो हम देखेंगे। तो इस नूर महल की अब बाकी जो वीडियो है और इसका जो टोटल टूर है ये आपको बाकी वीडियो में आप मुलाहिज़ा करेंगे। तो चलते हैं नूर महल का विज़िट करने। जी, ये नूर महल का मेन एंट्री गेट है। ये बोर्ड लगा हुआ है नूर महल का, ये एंट्री गेट है जी। और जैसे ही हम लोग एंट्री गेट से अंदर इंटर होते हैं तो हमारे राइट और लेफ़्ट साइड पे वसी और अरीज़ ग्रासी प्लाट हैं। ये शुरू में नवाब ऑफ बहावलपुर की जो स्टैम्प है या जो लोगो है वो बना हुआ है। और अब इसके सामने ये बाकी नक्शो निगार आ जाते हैं। और ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ये हिरन का लोगो बना हुआ है, या आप इसे बारहसिंगा कह लें या मारखोर कह लें। और ये राइट साइड के ऊपर कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना का मज़ार की तस्वीर बनी हुई है। और ये आपके सामने जो है ये बहुत वसी और अरीज़ इसके ग्रासी प्लाट हैं, इसके मैदान है। ये सामने जो है ये टिकट काउंटर आपको नज़र आ रहा है।
तो जैसे ही हम नूर महल के अंदर इंटर होते हैं तो हमारी राइट साइड के ऊपर बहुत बड़ा पोलो ग्राउंड आता है, जहाँ पे जो है वो आर्मी जो है के जो जवान हैं वो पोलो खेलते हैं और उनकी घुड़सवारी की मशकें होती हैं। और ये साथ में एक ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक आप इसे कह लें या आप इसे वॉकिंग ट्रैक कह लें। तो ये है जी नूर महल का। जैसे ही आप लोग इंटर होंगे आपके राइट साइड के ऊपर आपको ये बहुत बड़ा मैदान और ये जॉगिंग ट्रैक जो है ये आपको नज़र आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं टिकट काउंटर की तरफ। सामने ये टिकट काउंटर है और उसके लेफ़्ट साइड पे ही जो है वो पार्किंग का एरिया है। तो अब हम जो है वो टिकट लेते हैं जी। हमने ये टिकट ले ली है। तो नूर महल के अंदर एंट्री के लिए जो टिकट है वो तकरीबन 150 रुपये की है। जैसे ही टिकट लेके आप आगे आएंगे तो आपके राइट साइड के ऊपर कैंटीन्स हैं और आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर एक कैफ़े था शाही कप, जो कि अब बंद हो गया है। और ये साइड से नूर महल का व्यू है। ये नूर महल की मेन बिल्डिंग है। इसके राइट, लेफ़्ट और फ्रंट और बैक साइड के ऊपर जो है वो ग्रासी प्लाट हैं, जहाँ पे जो है वो लोग आते हैं, बैठते हैं, पिकनिक मनाते हैं। कभी कभी जो है वो अपना लंच भी साथ लेके आते हैं, यहाँ पे खाना खाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कैंटीन भी मौजूद है। जो दूर दराज से लोग आते हैं वो यहाँ पे भी खाना खा सकते हैं। यहाँ पे आर्मी का मेस भी है जहाँ से आम लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये नूर महल का जो है ये लेफ़्ट साइड का उसका साइड व्यू है। जैसा कि ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लोग आए हुए हैं और वो नूर महल को विज़िट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक हमारा जनूबी पंजाब का एक विरसा है, जो कि इस वक्त जो है वो आर्मी की मलकियत है। आर्मी ने इसको परचेज़ कर लिया था। और ये नूर महल का फ्रंट व्यू है। क्या माशाल्लाह आलीशान ये बिल्डिंग है और इटालियन तर्ज़ तामीर है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको तामीर करने के लिए जो है वो दाल माश, चावल, पटसन, चूना और चिकनी मिट्टी का भी इस्तेमाल किया गया था। ये आप देख सकते हैं वसीअ व अरीज़ मैदान है। तो नूर महल के सामने जो अब चीज़ें हैं नवाब साहब की वो हम देखते हैं जी। ये एक वैन है जो नवाब साहब जो हैं वो जब हज पे जाते थे तो ये उसको यूज़ करते थे। ये उस दौर में फ़ोर्ड कंपनी की गाड़ियाँ नवाब साहब जो हैं वो यूज़ करते थे। ये आपके सामने जो है ये गाड़ी है। और ये नवाब साहब जब बहरी जहाज़ पे जाते थे तो ये अपनी गाड़ियाँ जो है वो साथ ले के जाते थे। और जब वो सऊदी अरब में क़याम करते थे तो सफ़र के लिए वहाँ पे जब वो मक्का से मदीना या मदीना से मक्का जब वो सफ़र करते थे तो वो अपनी पर्सनल गाड़ियाँ ही इस्तेमाल करते थे। ये देखें जी, ये उस दौर की फ़ोर्ड गाड़ी है। V8 इसके अंदर इंजन है। उस दौर में नवाब साहब जो है ये V8 गाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे, जो आज कल हमारे एलीट क्लास के लोग जो हैं इवन दैट के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस्तेमाल करने में उसको बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। तो ये बहावलपुर 249 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद नवाब साहब जो है वो उनका एक वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि गाड़ी के अंदर आपका घर है, तो ये वाला उनका एक रूम था जिसे वो अपने साथ रखते थे। और जब भी वो सफ़र करते थे और जहाँ पे रात को उनको क़याम करना पड़ता था तो वो अपने इसी गाड़ी में वो क़याम करते थे। ये अंदर से बंद है, हम नहीं देख सकते कि अंदर से कैसा है, लेकिन नवाब साहब के जाओ जलाल को देख के हमें ये ज़रूर अंदाज़ा होता है कि ये अंदर किसी भी 5 स्टार और होटल के रूम से कम इसके अंदर सहूलियात नहीं होंगी। तो ये नवाब साहब का वो कह रहे हैं कि जी होम ऑन व्हील्स है, जिसे वो अपने साथ रखते थे। और जब भी वो सफ़र पे जाते और उन्हें रात को कहीं क़याम करना होता तो वो इसे अपने साथ रखते थे। मोस्टली जो है वो बैरून मुल्क सफ़र के लिए वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। और ये आप देख सकते हैं, ये फ़िलहाल अंदर से बंद है, पता नहीं बंदर से उसकी क्या कंडीशन है। तो ये जो है वो नवाब साहब की घोड़ा गाड़ी का जो वो केबन है, ये इसके अंदर नवाब साहब जो है वो विद इन सिटी जब उन्होंने सफ़र करना होता था तो वो इसके अंदर बैठ के वो कभी कभार सफ़र करते थे। तो नवाब साहब के पास कन्वेंस बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थीं उनके पास। तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कोई मखसूस गाड़ी जो है वो रखी हुई हो कि जी मैंने इसी के ऊपर ही सफ़र करना है। नवाब साहब का जब दिल किया जिस मर्ज़ी गाड़ी के ऊपर वो चढ़ गए, भाई नवाब साहब थे वो। तो ये कुछ गाड़ियाँ जो हैं उनकी
यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ज़्यादातर जो उनकी मलकियत है वो बहावलपुर के अंदर जो उनकी नस्लें हैं या जो उनके वो जो आल औलाद यहाँ पे रहती है वो उनके पास है। सही कहते हैं, नवाब नवाब होता है। और जो नवाब सर सादिक अब्बासी पंजुम थे भाई, वो नवाबों के नवाब थे। पूरे इस नूर महल की सैर के अंदर मुझे जस्ट एक जो सेंटेंस है ना उनका, वो मुझे बहुत मज़ेदार लगा। मुझे वो सेंटेंस पढ़ के बड़ा मज़ा आया है, मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ है और ख़ून ने ना इस तरह एक जोश मारा है। और वो जो सेंटेंस है वो नूर महल के अंदर लिखा हुआ है। नूर महल के अंदर अभी हम गए हैं तो उसकी जो वीडियो है ये मैं बाद में आपको दिखाता हूँ सारी। वो सेंटेंस नूर महल के अंदर ये लिखा हुआ है कि नवाब साहब ने जब अंग्रेज़ों ने नवाब साहब को कहा कि भाई आप इंडिया के साथ इल्हाक कर दें और आप पाकिस्तान के साथ इल्हाक ना करें, तो नवाब साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान इज़ द फ्रंट डोर ऑफ बहावलपुर एंड इंडिया इज़ द बैक डोर ऑफ बहावलपुर एंड एवरी जेंटलमैन यूजेज हिज फ्रंट डोर। और बहावलपुर जो है वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेगा। तो भाई ये सेंटेंस पढ़ के मज़ा आ गया है। और नवाब की ये जागीर एक नूर महल हमने देखा है और उसके अंदर उन्होंने पूरे बहावलपुर की तारीख़ बताई हुई है, पूरी रियासत की तारीख़ बताई हुई है। ये देख के जो है वो हमारी जो आँखें हैं वो दंग रह गई हैं। तो जब नवाब यहाँ पे होता होगा और ये बहावलपुर की रियासत अपने जोबन पे होगी, जिस रियासत ने पाकिस्तान को ख़र्चे के पैसे दिए, जब पाकिस्तान बना तो उसके पास पैसे नहीं थे, नवाब ने पाकिस्तान को पैसा दिया, नवाब ने सऊदीया के बादशाह को गाड़ी दी और उसको उस गाड़ी के साथ फ्यूल के भी पैसे दिए, तो यार उस नवाब की शान और शौकत क्या होगी। मैं अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, मेरे साथ रहिएगा जी। तो फाइनली अब हम नूर महल के अंदर जा रहे हैं और अंदर से हम इसको विज़िट करते हैं। नूर महल का जो 50% तकरीबन हिस्सा है वो आवाम के लिए खोला गया है और बाकी का 50% जो है उसके अंदर अभी भी आर्मी के ऑफिसेज़ हैं, तो वहाँ जाने की इजाज़त हमें नहीं है। ये नूर महल की एंट्री के वक्त जो दरबारान खड़े होते थे दरबार के बाहर, ये उनका स्टैचू बनाया गया है। जैसे ही हम लोग इंटर होते हैं तो मेरी राइट साइड के ऊपर जो है वो आर्मी ऑफिसर्स के रूम्स कह लें या ऑफिस कह लें या उनके मीटिंग रूम्स कह लें, जो कि बंद हैं और यहाँ पे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है आम आवाम को, क्योंकि ये अब प्रॉपर जो है वो आर्मी की मलकियत है। आर्मी ने इसको पेमेंट करके परचेज़ कर लिया था। तकरीबन 11 करोड़ से या 12 करोड़ की पेमेंट थी जो आर्मी ने की थी और इसको अपनी तहवील में अपनी मलकियत में ले लिया था। नूर महल के अंदर जो है वो तस्वीर आपको मिलेंगी, पेंटिंग्स मिलेंगी, जिससे नूर महल की तारीख़ को उजागर करने की कोशिश की गई है। आप इस नूर महल का जो फ्लोर है आप उसको देखें, दीवारों के ऊपर जो नक्शो निगार बनाए गए हैं वो हम आपको दिखाएंगे, जिससे जो है वो बहावलपुर की आपको तारीख़ और सकाफ़त के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। नूर महल के अंदर अब्बासी ख़ानदान के जो 1872 से या उससे पहले के जो भी नवाब साहब हैं, तो उनकी तमाम की ये तारीख़ ये लिखी गई है एक पेनाफ्लेक्स के ऊपर। ये तारीख़ शुरू होती है जब से नवाब ख़ानदान बहावलपुर के अंदर आया, तो ये उनकी तारीख़ है। ये कम से कम मैं तो नहीं पढ़ सकता, अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो भाई आप लोग नूर महल आ जाएं और आप लोग यहाँ पे आके पढ़ लें। ये उनके नस्ल दर नस्ल जो लोग चले आ रहे हैं ये उनके बारे में लिखा गया है। तो नूर महल इन द पास्ट एक तारीख़ के झरोखे में नूर महल जो है ये किस तरह का दिखता था। ये नीचे जो भी टाइल्स या मार्बल या वटेवर जो भी चीज़ें लगी हुई है, जो फ़र्श लगा हुआ है, तो ये 2 जगहों से ज़्यादातर जो मटेरियल था वो इंपोर्ट किया गया था, एक इटली से और एक बरतानिया से। और नूर महल जो है वो नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी चहारम ने 1872 में तामीर करने का हुक्म दिया था। तो ये इसका नाम जो है वो अल्लाह ताला के नामों से लिया गया, नूर। अब हम इसकी नेक्स्ट लॉबी में इंटर होते हैं। तो यहाँ पे जो सामान रखा गया है नवाब साहब के दौर का, तो वहाँ पे उसके ऊपर बैठना या खड़ा होना या ज़ोर देना उसके ऊपर जो है वो मना है, ताकि उसको किसी भी किस्म के नुकसान से बचाया जा सके। ये मेन दरबार का अहाता है। बेसिकली तो इसकी एंट्री यहाँ से थी, लेकिन उन्होंने एंट्री वहाँ से की हुई है इंतज़ामी अमूर के लिहाज से। तो बहावलपुर को बेसिकली लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहा जाता है। सिंध, चिनाब, ब्यास, झेलम, रावी, सतलुज। तो ऊपर जाना जो है ये मना है,
ये इसका मेन एंट्री है दरबार की। जो दरबार का रूम होता है जहाँ पे नवाब साहब बैठते थे और उनके वज़रा या वज़ीर उनके साथ बैठते थे, तो ये उसका जो है वो बेसिक जो मेन उसकी एंट्री है, ये वो रूम है। और यहाँ पे जो है ये तमाम तस्वीर, ये पेंटिंग्स और ये तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे लगाई गई है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट के ऊपर भी मौजूद है। इस सारी इन्फॉर्मेशन को ऐसे एक वीडियो के अंदर बताना और उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। ये नवाब साहब का जो है ये पियानो पड़ा हुआ है। पहले ये पियानो जो होता था यहाँ पे ओपन करके रखा जाता था, इसके जो बटन्स हैं वो नज़र आते थे, लेकिन अब इसके बटन भी नज़र नहीं आते, इसको बंद कर दिया गया है। और अब जो है ये दरबार की जो है वो मेन जहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये सामने जो है ये हॉल है जी। ये यहाँ से एंट्री है मेरी बैक साइड से, और ये फ्रंट साइड पे जो है ये आपको हॉल नज़र आ रहा है। सामने जो है वो नवाब साहब जो हैं वो भाई बैठे होते थे, और उनके ये राइट और लेफ़्ट जो है ये चेयर्स हैं जहाँ पे उनके वज़ीर, उनके मशीर और इंतज़ामी अमूर के जो लोग हैं वो बैठते थे। ये फ़र्नीचर जो है ये नवाब साहब के दौर का ही फ़र्नीचर है, इसीलिए इस फर्नीचर के ऊपर बैठना मना है, क्योंकि ये इसीलिए इसको महफूज किया गया है। ये हमारे नवाब साहब बैठे हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब, क्या हाल चाल ने सर? ठीक ठाक हो? तबीयतां सेहतां ठीक ने तुहाडियां? देखें जी नवाब साहब का जाहो जलाल चेक करें जी, साइड पे दरबारान खड़े हुए हैं। सर सलाम हो गया नवाब साहब। और ये छत के ऊपर आप नक्शो निगार देख सकते हैं, ये ओरिजिनल हैं, इनकी रेनोवेशन की गई है, लेकिन जो इनका डिज़ाइन है ये ओरिजिनल ही रखा गया है। ये उस दौर का जो डिज़ाइन है ना, ये ओरिजिनल रखा गया है। ये हॉल है जी। मेरी बैक साइड पे मेन एंट्री है जो फ्रंट पे लॉन में खुलती है, वहाँ से आप आगे जो है वो दरबार के अंदर आप आ सकते हैं। तो अब इसके जो राइट और लेफ़्ट मेरे गैलरी है, वो गैलरी में आपको दिखाता हूँ। जब हम इसकी राइट साइड के ऊपर गैलरी में आ गए हैं, तो यहाँ पे जो है वो नवाब साहब की, उनके आबाओ अजदाद की जो है वो तस्वीर लगी हुई हैं। ये हैं जी नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी अव्वल, 1723 से 1746 तक जो है वो इन्होंने हुक्मरानी की है। तो उसके बाद ये रूम है जी, ये बंद है। आगे नेक्स्ट जो है जी नवाब साहब, उनका हम देखते हैं जी क्या नाम है जी। और ये भी नवाब मोहम्मद सादिक अब्बासी दोम हैं जी। और उसके बाद ये जी नवाब मोहम्मद सादिक अब्बासी सोम हैं। ठीक है जी, नवाब मोहम्मद सादिक ख़ान अब्बासी, ठीक हो गया जी। तो ये इनके आबाओ अजदाद की तस्वीर और डिटेल्स ये सारी जो है वो यहाँ पे गैलरी में इन्होंने लगाई हुई है। और माशाल्लाह बहुत इसको रेनोवेट और आर्मी ने जो है इसको बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड रखा हुआ है। ये अगर महल किसी सिविलियन हमारे इदारे के पास होता तो ये अब तक जो है करप्शन की नज़र हो चुका होता, और ये इतना अच्छा रेनोवेट भी ना होता। ये आर्मी की ही मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे जो है इस कौमी विरसे को इस अपनी असली हालत में जो है वो रखा हुआ है। नूर महल जो है वो इंतहाई दिलफरेब और पुरकशिश तारीख़ी इमारत है। नूर महल की इमारत तकरीबन जो है वो 150 साल कबल बावलपुर के जो नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी चहारम थे ना, 1872 में उन्होंने इसकी तामीर का आगाज़ किया था, जो कि 1875 में जो है वो मुकम्मल हुआ था। नूर महल की इसकी तामीर के हवाले से बहुत सारी बातें जो हैं वो गर्दिश करती हैं, लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि ये अल्लाह ताला के नामों से इसका एक नाम लिया गया था। और इसकी तामीर के अंदर दाल, माश, चावल, पटसन, चिकनी मिट्टी और चूने को भी इस्तेमाल किया गया। तो नूर महल के मरकज़ी हाल के जो ऐन ऊपर हिस्सा में शीशा की दीवार भी बनाई गई है, जिसमें से सूरज की रोशनी महल में दाखिल होती है। और फिर इस दीवार में शीशों का इस्तेमाल इंतहाई महारत से किया गया है, जहाँ से रोशनी महल के हर कोने तक जो है पहुँच सकती है। नूर महल की तामीर इस कदर खूबसूरती से की गई है कि इसकी सैर के दौरान जी चाहता है कि बंदा देखता ही रहे और इसे महसूस करता रहे। एक इंतहाई खूबसूरत एहसास और तासुर उजागर होता है। नूर महल में मौजूद फ़र्नीचर मुख्तलिफ़ मगरबी ममालिक से मंगवाया गया, जिनमें बरतानिया, इटली और फ़्रांस वगैरह शामिल हैं। महल में मुख्तलिफ़ दीवारों पर दीदा ज़ेब नक्शो निगार के हामिल पोर्ट्रेट और नवाब ख़ानदान की तस्वीर आवेज़ा हैं। नूर महल में एक जो पियानो आपको पहले मैंने दिखाया है वो भी मौजूद है।
और जो नवाब साहब पंजुम जो है वो उसे ख़ुद बजाया करते थे। और ये पियानो जो है वो जर्मनी से मंगवाया गया था और फिर इसे जो है वो महल में रखा गया था। और नूर महल के ज़्यादातर कमरों को ताला लगा हुआ है, बस कुछ कमरों को ही सयाहों के लिए खोला गया है जिसमें तरतीब से फर्नीचर जो है वो लगाया गया है। मैं असल में उस कमरे को ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे कायद-ए-आज़म साहब की तस्वीर लगी हुई है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो जब पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने रियासत बहावलपुर का विज़िट किया तो उन्होंने भी इसी नूर महल के अंदर क़याम किया था। अभी देखते हैं वो कमरा जो है वो किस साइड पर, वहाँ पे वो स्नोकर क्लब स्नोकर टेबल भी पड़ा हुआ है जो कायद-ए-आज़म साहब जब आए थे यहाँ पे उन्होंने स्नोकर खेली थी और स्नोकर खेलते हुए उनकी एक पिक्चर भी है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे नवाब साहब की एक ये लगी कि उन्होंने ये कहा था कि मैंने पाकिस्तान के साथ अपना इलाक़ करना है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मेरे फ्रंट पे आता है तो मैं अपने सामने वाले दरवाज़े से एग्ज़िट करूँगा। मैंने अपने पिछले दरवाज़े से जो कि हिंदुस्तान की तरफ खुलता है मैंने उसमें एग्ज़िट नहीं करना। तो ये सारी जितनी रेनोवेशन आप लोग देख रहे हैं ये अब बात की है। ये पहले भी हमने नूर महल को एक बार विज़िट किया था, लेकिन उसके अंदर इतनी रेनोवेशन, ये लाइट्स और ये पोर्ट्रेट्स और ये तस्वीर और ये हिस्ट्री, ये तारीख़ और ये इन्फॉर्मेशन ये पहले नूर महल के अंदर मौजूद नहीं थी। ये सारी की सारी काविश जो है ये बहावलपुर के अंदर मौजूद पाकिस्तान आर्मी की काविश है कि उन्होंने इसको इतनी खूबसूरत अंदाज में सियाहों के लिए रेनोवेट किया हुआ है। तो ये नूर महल की तमाम जो है ये तस्वीर है जी, ये आप देख रहे हैं। इसके अंदर नूर महल की आर्मी, इसकी जो वेपन इस्तेमाल करते थे और जो वो मेडल्स इस्तेमाल करते थे, जो एक पूरी जो रियासत के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो यहाँ पे मौजूद है। और आप देख के हैरान रह जाएंगे कि उस दौर में भी जो बहावलपुर रियासत थी वो हर शोबा यहाँ पे मौजूद था, हर महकमा यहाँ पे मौजूद था और हर महकमे को जो है वो डील भी किया जाता था, हर महकमे के मुलाजिमीन भी थे। तो ये जब आप नूर महल में आएंगे तो आप इसको यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। ये उस दौर का आप देखिए ये ड्रेसिंग टेबल है जो आपको नज़र आ रहा है। और हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं जी आप सब लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और ये तस्वीर हैं जी नवाब साहब की, जो है ये गैलरी है जिसमें नवाब साहब की तस्वीर हैं, नवाब साहब के आबाओ अजदाद की तस्वीर हैं, नवाब साहब के जो महल्लात हैं उनकी तस्वीर हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। नवाब साहब की अंग्रेज़ दौर के जो डेलीगेशंस थे उनके साथ मुलाकात की तस्वीर हैं और नवाब साहब के इंडो पाक के जो डेलीगेशंस थे उनके साथ उनकी तस्वीर हैं। तो ये सारे का सारा जो है ये तारीख़ है नूर महल की। और ये हम इसे एक वीडियो में हम इसे बिल्कुल भी जो है वो कवर नहीं कर सकते, मैं बस आपको दिखा सकता हूँ। बाकी अगर आपने इसके बारे में मज़ीद जानना है तो आपको बहावलपुर विज़िट करना पड़ेगा। आप नूर महल आएँ, यहाँ पे एक एक तस्वीर के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। नवाब साहब जो है वो जिन जिन शख्सियात से मिले हैं, हमारे जो पाकिस्तान बनने से पहले जो लोग यहाँ पे आते थे और उनसे मिलते थे, पाकिस्तान बनने के बाद जो लोग यहाँ पे आए, तो ये सारी तस्वीर जो हैं ये यहाँ पे यहाँ कर दी गई हैं। बड़ी बात है वैसे कि इतने ज़्यादा तारीख़ को उन्होंने यहाँ पे जो है वो आर्मी वालों ने महफूज रखा हुआ है। तो वेल डन, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज पाकिस्तान आर्मी, कि आपने हमारे कौमी विरसे को महफूज रखा हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई सब ठीक ठाक हो, वीडियो देख रहे हो, बोर तो नहीं हो रहे यार। और जी ये बेडरूम है, एक बेडरूम इन्होंने ओपन किया हुआ है उस दौर में। तो आई डोंट थिंक सो कि उस वक्त बेडरूम जो है वो इस तरह का होता होगा, लेकिन ये भाई कह रहे हैं कि जी जो ये सामान है ये उसी दौर का पड़ा हुआ है। तो ये लैंप पड़ा हुआ है जी, ये ड्रेसिंग टेबल है, मुझे लगता है कि ये उसी दौर का ही है। ये पंखा देखें यार, 2 पुरों वाला पंखा लगा हुआ है भाई, इसका तीसरा पर ही नहीं है। और ये ड्रेसिंग टेबल है, ये बेड है यार, बैठने नहीं देते, नहीं तो मैं बैठ के देखना कि गद्दा कौन सा मल्टी फोम का है या कौन सा है। तो ये इसके ऊपर बैठना मना है भाई। ये रहा ये चीज़ यार जिसे मैं ढूंढ रहा था, वो रहे मोहम्मद अली जिन्ना साहब। सैल्यूट टू सर,
मोहम्मद जिन्ना साहब जो हैं वो देखें, स्वैग चेक करें, उनका सिगार लगाया हुआ है, स्टिक पकड़ी हुई है और वो शॉट खेल रहे हैं अपना। यकीन करें कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना साहब का ये स्वैग देख के ना फ़ख्र होता है कि ये हमारे लीडर थे। ये रूम है, यहाँ पे जो है वो स्नूकर का जो टेबल पड़ा हुआ है, यहाँ पे स्नूकर खेली जाती है। ये दोबारा से जो है ये बेडरूम है। अब हम वापस जा रहे हैं इस बेडरूम से। तो सोते होंगे नवाब साहब यहाँ पे, कोई भी सोता होगा नसीब वाला भाई। हम तो अब देख ही सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये जो है यूनिफॉर्म्स हैं उस दौर की, जो नवाब साहब यूनिफॉर्म पहना करते थे। ये डिफरेंट, ये बेसिकली कल्चर भी दिखाया गया। जी, ये ग़िलाफ़ काबा जो है ये नवाब साहब ने तब्दील करवाया था, और जो तब्दील किया हुआ ग़िलाफ़ था वो नवाब साहब अपने पास ले आए थे। आ जाओ। नवाब साहब जो हैं वो चलता फिरता किस्सा थे भाई। वो हर दिन उनका एक किस्सा, हर रात एक उनकी कहानी जो ख़त्म ही नहीं होती। और इस वीडियो में तो हम जो है उसको उनको बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते। बहुत सी मैंने किताबें पढ़ी, जो नूर महल की तारीख़ थी वो मैंने पढ़ी, इधर से डाटा ले उधर से डाटा ले, लेकिन आखिर में मैंने ये आखिर में होता यह है कि जब आप वीडियो बना रहे होते हैं तो आपको कोई भी डाटा याद नहीं रहता, और जो उस वक्त आपके दिमाग में आ रहा होता है आप उस वक्त बोल देते हैं। तो नवाब साहब की जो नवाबी है उसके बहुत से किस्से मशहूर हैं। तो बेसिकली जो नवाब साहब का एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि नवाब साहब जो है वो लंदन के जो शाही घराना था उसके साथ नवाब साहब के बड़े बेहतरीन ताल्लुकात थे। तो एक बार नवाब साहब जो हैं वो लंदन चले गए और वहाँ पे उन्होंने रात को होटल में क़याम किया, और सुबह वो वैसे ही अपने नाइट ड्रेस के अंदर उठे और टहलते टहलते यूँ जो है वो लंदन की सड़कों पे पहुँच गए। और वहाँ पे रॉयल्स राइस का शोरूम था। तो नवाब साहब जो है रॉयल्स राइस के शोरूम के अंदर इंटर होने लगे, तो वहाँ पे जो मौजूद गार्ड था उसने कहा भाई किधर?
तो अपना लिबास देखो और तुम देखो तुम कहाँ पे इंटर हो रहे हो। तो नवाब साहब ने कहा जी मैं नवाब हूँ रियासत ऑफ बहावलपुर का और मैं बड़े सगीर से आया हूँ। उन्होंने कहा चल चल अपना काम कर। तो नवाब साहब को ये बात बड़ी बुरी लगी। उन्होंने यूँ समझो कि वो जो गार्ड था उसने नवाब साहब की शान में गुस्ताखी कर दी। तो नवाब साहब जो है वो वहीं से उल्टे कदम में वापस अपने होटल पहुँचे। वहाँ से उन्होंने अपना चेंज किया और अपना जो है वो ग़ुलामों का लाओ लश्कर लेकर दोबारा उसी शोरूम पे पहुंच गए। रॉयल साइज़ का वो शोरूम था। नवाब साहब ने कहा जी जितनी गाड़ियां पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी मैंने ख़रीदनी है, इन गाड़ियों को लोड करो और बहावलपुर भेज दो। वो गाड़ियां ख़रीदी गई, जहाज़ पे लोड हुई और वो बहावलपुर पहुँच गई। बहावलपुर जैसे ही पहुंचे तो नवाब साहब ने साथ में एक पैगाम भी भिजवा दिया कि इन गाड़ियों के टायरों के साथ झाड़ू बांधे जाएं और ये म्यूनसिपल कमेटी के हवाले कर दी जाएं और बहावलपुर की सड़कों पे इनसे झाड़ू लगवाया जाए। अंदाज़ा करें आज की रॉयल्स राइस जो आज की दुनिया के शाही घराने लेना बड़े एजाज़ की बात समझते हैं, हमारे बहावलपुर की सड़कों पे कभी वो झाड़ू लगाया करती थी। बड़े चौड़े हो गए जी, असी रॉयल्स राइस ले ली हमने जी, वो उसके ऊपर हीरे लगवा लिए, हमने ये लगवा लिए। ओ भाई हमसे पूछो, हमने इसे झाड़ू लगवाए हैं। चलो जी बहावलपुर की सड़कों पे रॉयल्स राइस झाड़ू देना शुरू हो गई। थोड़ा अरसा गुजरा तो जो रॉयल्स राइस थी वो लोगों ने ख़रीदना बंद कर दी। वो वजह पता लगी तो उनको मालूम हुआ कि जी ये तो बड़े सगीर की रियासत बहावलपुर की सड़कों पे ये रॉयल्स राइस जो है ये झाड़ू लगा रही है, इससे तो झाड़ू लगाने का काम लिया जा रहा है। भाई सीईओ भागा भागा नवाब साहब के पास आया। नवाब साहब ने उसको सारा किस्सा सुनाया तो उसने माफ़ी मांगी। नवाब साहब ने उसको माफ़ किया और उसने बदले में नवाब साहब को 3 रॉयल्स राइस जो थी वो तोहफे में दी। एक रॉयल्स राइस नवाब साहब ने अपने पास रखी, एक उन्होंने कायद आज़म को तोहफे में दी और एक उन्होंने उस वक्त सऊदी अरब के जो बादशाह थे उनको तोहफे में दी। तो सऊदी अरब का जो उस वक्त के बादशाह थे उन्होंने कहा नवाब साहब बात यह है कि मैं इसको चलाऊंगा कैसे, मेरे पास तो पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। उस वक्त सऊदी अरब में पेट्रोल जो था वो नहीं आया था, दरियाफ़्त नहीं हुआ था। तो नवाब साहब ने उन्हें गाड़ी भी दी और साथ में फ्यूल के पैसे भी दिए। तो ये थे भाई हमारे नवाब साहब। नवाब साहब के पास अपना जहाज़ था, बहरी जहाज़ था जिसे वो पर्सनल यूज़ करते थे, जिसे इंडस क्वीन कहते हैं। जो मेरे पीछे आपको एक जहाज़ नज़र आ रहा है ये इंडस क्वीन है जी। अब हम लोग जिस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं वो है नवाब साहब का बहरी जहाज़। ये वो असल बहरी जहाज़ तो नहीं है, ये उस बहरी जहाज़ की तर्ज के ऊपर एक बहरी जहाज़ यहाँ पे बनाया गया है और इसको इंडस क्वीन का नाम दिया गया है। बेसिकली ये एक रेस्टोरेंट है जो नूर महल के अंदर वाक़ है। तो इस रेस्टोरेंट को हम अंदर से देखते हैं और फिर मैं आपको इंडस क्वीन की जो है वो तारीख़ बताता हूँ कि इंडस क्वीन जो है वो बेसिकली वो थी क्या। और ये देखें जी, ये इन्होंने माशाल्लाह इंडस क्वीन को जो है वो अंदर से रेनोवेट किया हुआ है। इंडस क्वीन जो है वो बेसिकली नवाब साहब का बहरी जहाज़ था जो तकरीबन 400 मुसाफिरों को आने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होता था। और इसकी 3 मंजिला ये जहाज़ था जो कि नवाब साहब जो हैं वो बैरून मुल्क सफ़र के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और इसी जहाज़ के अंदर वो अपनी गाड़ियाँ भी साथ लेके जाते थे। जब वो बरतानिया का सफ़र करते थे, फ़्रांस का, और जब वो हज पे जाते थे तो वो अपने इसी जहाज़ के ऊपर ही वो जाते थे। बाद में ये जहाज़ था ये नवाब साहब ने कोट मिठन के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब को 1917 में गिफ्ट कर दिया था, जो कि ज़ायरीन को आने और ले जाने में मदद करता था। तो उसी इंडस क्वीन के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो ये रेस्टोरेंट बनाया गया है। और ये आप इसको देख सकते हैं, एक पूरा जो बहरी जहाज़ जिस तरह होता है और बहरी जहाज़ के जो लवाज़मात होते हैं, जो डेकोरेशन होती है, और ये जो बहरी जहाज़ का जो ये इसके अंदर उन्होंने ये जो रोशनदान बनाए हुए हैं या खिड़कियाँ बनाई हुई हैं, तो हर एक मिरर से आपको नूर महल जो है वो उसकी प्रॉपर फुल तस्वीर आपको नज़र आती है। कभी आप आएँ तो इस दीवार के साथ जो टेबल बने हुए हैं यहाँ पे आप बैठ के जब आप देखेंगे तो हर एक मिरर से नूर महल जो है वो मुकम्मल तौर पर आपको नज़र आता है। और मैंने यहाँ पे खाना खाया था, इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ओके है, 10/10 है और प्राइसेस भी इसके ठीक हैं।
अफोर्डेबल हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो बहुत अच्छा अंदर से इन्होंने रेनोवेट किया हुआ था। तो अब हम ये जो इसकी दरमियान वाली मंजिल है, इसके नीचे भी एक इसकी मंजिल फिर एक इसके ऊपर है। तो जी, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली ये चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलें। ये मेरी पहली वीडियोस हैं एज अ व्लॉगिंग, तो इसमें कमी कोताही भी हो सकती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि दुरुस्त मालूमात के साथ वीडियो बनाई जाएँ। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। वस्सलाम।